सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आशीष सर और आज हमारी वर्कशीट है 21 जनवरी की क्लास 30 गणित की और हम इसमें पढ़ने और समझने वाले हैं लंब रेखाएं, जो कि ज्यामिति का पार्ट है। तो जब भी आप मैथ की वर्कशीट में आते हो, आपने अपनी पेंसिल, रफ कॉपी, साथ में प्रकार, रूलर, ये सारी चीज़ें रखनी है ताकि आप प्रैक्टिकल भी साथ साथ में कर सको। तो जल्दी से अपने वीडियो को भी लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं भूमिका, है ना। यहाँ पर कुछ समझना है इससे कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण समकोण हो, उन्हें क्या कहते हैं हम? लंब रेखा। तो सबसे पहले हम लंब रेखा जानते हैं कि कहते किसे हैं। तो जैसे ये कॉपी आपकी, ठीक है, आपने इस तरह से कॉपी ली है, तो ये भी क्या आपका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, समकोण। और प्रतिच्छेदी यानी कि एक लाइन हमने यूं खींची और एक लाइन हमने यूं खींच ली, तो ये दोनों आपस में यहाँ पर काटते हैं, इसी को कहते हैं लंब रेखा, जो कि दोनों एक दूसरे को काटते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से लाइन है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन गया, तो ये हमारी लंब रेखा है। रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से लंब खींचना है। अब सबसे पहले हम रूलर देख लेते हैं। रूलर क्या होता है? तो रूलर कहते हैं पटरिया स्केल। ये रूलर है जिसमें कि 15 सेंटीमीटर होते हैं और ये हमारा सेट स्क्वायर जिसे कि हम समकोणक भी कहते हैं। तो आपने ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, इन दोनों की मदद से हम एक समतल से, तो स्टेप बाय स्टेप देखना आपने। पहला स्टेप है रूलर की सहायता से यानी कि पटरी की सहायता से आपने एक एल यानी कि रेखा खींचनी है और उस पर बिंदु P दर्शाना है। तो यहाँ पर ये लाइन है, रेखा खींच दिया आपने, ये L है और यहाँ पर आपने बीच में एक बिंदु दर्शा दी, P नाम उसे दे दिया। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा देखो, चरण में हमने क्या करना, रूलर को रेखा पर समकोण बनाने वाले सेट स्क्वायर को बिंदु पर लाना है। अब यहाँ पे देखो, अब हमने ये सेम जो ये लाइन है, हमने इस वाली लाइन को मान लिया, रूलर हमने नीचे लगा दिया और ऊपर हमने लगा दिया सेट स्क्वायर की P से सेट कर दिया हमने उसे, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, समकोण की तरह यानी कि बिल्कुल सीधा हमने इस तरह से, ये समकोण हो गया। तीसरा चरण है, अब सेट स्क्वायर और रूलर की सहायता से एक PQ रेखा खींचनी है। अब देखो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ये वाली, यहाँ पे इस तरह से आपने एक लाइन खींच दी और इसे बना दिया आपने Q और ये P पहले से था ही, तो ये P आपका PQ क्या है, ये एक लंब है, ठीक है, ये लंब है और इसे हम PQ लंब L भी हम लिखते हैं इसे। तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे हम देखते हैं, इसे हम सेम चीज करेंगे हम रूलर और प्रकार की सहायता से। अब इसे कैसे देखते हैं, तो चलिए रूलर और प्रकार की सहायता से अब हम लंब खींचेंगे। अभी हमने रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से खींचा था, तो देखो सबसे पहले रूलर की सहायता से L एक रेखा खींचनी है और उस पर हमने P दर्शाना है। तो फिर से सेम आपने यहाँ पर रूलर पटरी लेने स्केल और एक लाइन खींची सीधी, उसे हमने L बना दिया और बीच में एक डॉट हमने लाइन रेखा पे क्या बना दिया, P, ठीक है, P बना दिया। अब स्टेप है कि P को केंद्र मानकर यानी कि जो P है उसे सेंटर मान करके एक त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक दूसरा बना लेता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये हमने बीच में क्या बना दिया, सिर्फ P बना दिया। अब हमने क्या करा, यहाँ पर प्रकार की नोक रख दी, यानी कि प्रकार एक तरफ नोक होती है और दूसरी तरफ पेंसिल लगाते हैं ना। यहाँ पे हमने नोक रखी और हमने क्या कर दिया, प्रकार की जो पेंसिल है वो यहाँ रख दिया। अब हमने यूं घुमाया तो ये बन गया हमारा अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त बन गया हमारा। ये वाला स्टेप हो गया क्लियर। अब देखो बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस तरह से हमने इसे क्या मान लिया, A और इसे मान लिया हमने B, क्लियर है। अब देखो तीसरा है कि A और B को केंद्र मानकर दो चापों की रचना करनी है और जो परस्पर Q पर काटे। अब देखो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये लाइन खींची थी, ये A भी बना दिया था। अब हमने प्रकार की जो नोक है उसे B पर रखना है, B पर, और जो पेंसिल है उसे उतना ही खोलना जितना हमने यहाँ पे लाइन खींची थी और हमने क्या कर दिया, कट लगा दिया ऊपर, ठीक है, चाप बोलते हैं इसे। और फिर से हमने A पे रखा नोक को और हमने एक और कट लगा दिया इधर और इसे हमने मान लिया Q, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब तीसरा जो चरण है, PQ को रूलर की सहायता से, ये आपका Q है और ये आपका P है, तो हमने एक लाइन खींच दी, यूं सीधी लाइन खींच दी, तो ये लाइन हमारी क्या हो गई, मिल गई आपस में, तो हमारा ये लंब हो गया।
और यहाँ पर समकोण बन गया। तो रूलर की सहायता और प्रकार की सहायता से भी हमारा ये इस तरह से बन गया और हमारा जो ये इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है प्रकार और रूलर की सहायता से। देखो रूलर और प्रकार से हमने क्या बनाना है, एक 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचनी है। तो सबसे पहले आपने रूलर लिया और एक लाइन हमने यूं खींच दी, इसे हमने बना दिया L। ठीक है। अब इस पर कोई बिंदु M अंकित करनी है, तो M आप कहीं भी अंकित कर दो। यहाँ पर हमने एक बिंदु बनाई और यहाँ पर बना दिया हमने M से होकर AB पर एक लंब रूलर की सहायता से हमने खींचनी है। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम। तो हमने ये लाइन खींच दी थी जिसमें कि हमने इसे 6 सेंटीमीटर मान लिया। यहाँ पर हमने M को अंकित कर दिया बिंदु पे। उसके बाद हमने क्या करना है AB। तो देखो आपने प्रकार का जो नोक है वो यहाँ पे रखना है और यहाँ से फिर से एक लंब जैसे हमने पहले किया था और इसे हम मान लेंगे A और इसे हमने मान लिया B। ठीक है। अब आपने सेम जितना आपने प्रकार खोला है उसे आपने कम ज़्यादा नहीं करना है और फिर से A में आपने नोक रखी और पेंसिल को हमने जो उसका पेंसिल का मुँह से हमने यहाँ पर जो है इस तरह से चाप काट लिया। उसी तरह से फिर से हमने B में रखा और B से भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चाप काट दिया और फिर से हमने रूलर लिया और एक लाइन हमने यहाँ पर खींच दी। इससे जैसे हमने यहाँ पे M माना तो इसे हम N या O कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे मान लिया N। ठीक है। और N और M को हमने सीधी लाइन से मिला लिया। तो ये हमारा हो गया क्या, इस तरह से समकोण भी बन गया और ये हमारा एक लंब हो गया। ठीक है। इस तरह से करेंगे हम। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचें और इस पर कोई बिंदु S अंकित कीजिए। बड़े आराम से आपने, बहुत आसान है, बस आपने ध्यान देना है। S से होकर CD पर एक लंब रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से खींचना है। अभी हमने क्या करा था, रूलर और प्रकार की मदद से। अब हमने रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से करना है। बड़ा आसान है। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड जो कि रूलर की मदद से। तो हमने यहाँ पर कर दिया, सीधी एक लाइन खींच दी और इसको हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है। इसे हम L मान लेते हैं। अब दूसरा स्टेप है कि इस पर कोई S बिंदु, तो कहीं पर भी आप यहाँ पर भी मान लीजिए सेंटर में आपने यहाँ पर S बिंदु खींच ली। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, S से होकर के CD पर एक लंब बनानी है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक लाइन हमने यहाँ पर खींच ली 8 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम यहाँ पर बीच में हमने S मान लिया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक सेट स्क्वायर लेना है और इसे हम मान लेते हैं CD। ये C है और ये D है। ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर फिर से अपने सेट स्क्वायर लेना है। तो ये देखो सेट स्क्वायर इस तरह से होता है आपका। ये ले लिया हमने S बिंदु पर और हमने एक लाइन खींच देनी है। उसके बाद सीधी यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे आप। चलिए ये लाइन हमने खींच ली और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम इसे हटा देंगे सेट स्क्वायर को। तो इसे हम S और इसे हम T मान लेते हैं। ठीक है। तो ये ST हमारा क्या हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा। तो यही आपका जो आंसर है, आपने इसी तरह से इसे करना था। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। लंब रेखा कौन सी होती है वो समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।